अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बुढ़ी पिंकी कवि से कभी शादी न करता। आप तो बहुत सुंदर हो चिंकी जी। आप भी बहुत सुंदर हो कल्याण जी। अब जल्दी जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। चिंकी, तुम उस पिंकी को नहीं जानती हो। डायन है वो, डायन। वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उससे ठिकाने लगाना होगा, फिर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अरे, ये कल्याण का हुआ किससे गप्पे लगा रहा है और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे पिंकी कवि को बताना होगा, कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी न मेरी जान? पहले बताओ मेरे लिए खाने को क्या लाओगे। ताऊ जी की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं आपके लिए कल। फिर तो मैं उड़ते उड़ते आ जाऊंगी। बस अब जल्दी जल्दी से उस बूढ़ी पिंकी कवि को ठिकाने लगा दो। फिर चिंकी अपने घर और कल्याण कौआ अपने घर के लिए उड़ता है। चिड़िया बहन, मुझे तो कई दिनों से कल्याण पर शक गुजर रहा था। हर रोज नए नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। मैंने दूर से सुना है कल्याण भाई उस कवि को जान जान कहकर बुला रहा था। अरे, मैं मर गई, फिर तो बात पक्की है। कल्याण ऐसा भी कर सकता है। कल्याण मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने कभी ऐसा ना सोचा था। पिंकी बहन, अभी समय है। अगर कल्याण ने दूसरी शादी कर ली तो फिर वो तुम्हें घर से भी निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी पिंकी कहते हैं। मैं कभी कल्याण को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कल्याण कौवा भी घर आ जाता है। अब मैं चलती हूँ पिंकी बहन। कहाँ से आई हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली भैंस। मेरा मुंह काला है तो तुम कौन से गोरे चिट्टी हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा काली हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। मैं अब तुमसे नहीं डरता। मुझे क्या करना है मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। अब वे ही तुम्हें आकर सीधा करेंगे। पिंकी के भाइयों की बात सुनकर कल्याण की जान निकल जाती है। ना ना पिंकी, ऐसा ना करना। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। चिंकी, अभी मिशन पूरा हुआ या नहीं? आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कल्याण मेरी बात जरूर मान लेगा। उसे मैंने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है। पिंकी कभी सो जाती है। कल्याण के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो जान, चिंकी जी कैसी हो? पिंकी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ हाँ, वो तो कब से सोई हुई है। कल्याण जी, एक काम है आपसे, क्या करोगे? मैं अपनी चिंकी की खातिर जान भी दे सकता हूँ। बताओ क्या काम है? मुझे कल अपनी सहेली की शादी में जाना है। मेरे पास गहने नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने ला दोगे? चिंकी, काम तो बहुत मुश्किल है। वो अपने गहने संदूक में रखती है, मगर मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, लेकर आना है। ना लाए तो आपकी चिंकी की बहुत इंसल्ट होगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर छुपा देता हूँ। और फिर कल्याण फोन बंद करता है और पिंकी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में छुपा लेता है और सो जाता है। इतना बन सवर कर कहाँ जा रही हो? क्योंकि मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और इस थैले में क्या है? कुछ नहीं, इसमें चावल हैं। बहुत गरीब है ना मेरा दोस्त, मैंने सोचा थोड़े से चावल ले जाता हूँ उसके लिए। फिर कल्याण कौआ पिंकी के गहने लेकर घर से निकलता है। मुझे पता था मेरे कल्याण जी मेरा काम जरूर करेगा। असली सोने के हैं ना ये गहने। अब जल्दी से छुपा लो, कोई देख ना ले ये गहने, बहुत कीमती हैं। अब मैं जाऊं? थोड़ी देर बैठो तो। आज इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं कल आपको एक गहने लौटा दूंगी। संभल कर रखना।
अगर मेरी पत्नी को पता चल गया वो तो मुझे जान से ही मार देगी। फिर चिंकी कल्याण से उसकी पत्नी के गहने लेकर चली जाती है। चिंकी, तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस अब तो जल्दी से पिंकी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वह बुढ़ा कल्याण तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो भाग चले। दूसरी सुबह कल्याण नदी पर बैठा चिंकी का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक चिंकी लौटी नहीं, सब ठीक हो। कहीं चिंकी मुझे धोखा देकर। नहीं नहीं, चिंकी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी चिंकी ऐसा नहीं कर सकती। कौवा बेटा ऐसा सोच रहा था। पिंकी जैसे ही अपना गहनों का संदूक खोलती है तो वो रोने लग जाती है, क्योंकि यहाँ उसके गहने नहीं थे। मेरे गहने कहाँ हैं? कौन ले गया मेरे गहने? कल्याण कौवा भी घर आ जाता है। कल्याण, मेरे गहने नहीं है। मैंने गहने यही संदूक में रखे थे, अपने गहने। चिंकी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, शायद तुम भूल रही हो। अच्छे से याद करो, कहीं और रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यहीं रखे थे, मुझे सब याद है। कल्याण, सीधे से बता दो, कहीं तुमने उठाकर किसी को दे तो नहीं दिए मेरे गहने? पिंकी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कल्याण ऐसे झूठ बोलता है। दूसरी रोज कल्याण कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह बैठ जाता है जहाँ चिंकी कवि रहती थी। सुनिए बुलबुल बहन, यहाँ एक चिंकी नाम की कवि रहती थी, वो कहाँ गई है? चिंकी, वो तो सागर वाले जंगल से चोरी करते पकड़ी गई है। वो और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति की सुनकर तो कल्याण की सांस रुक जाती है। क्या उस कवि का पति भी है? तो और क्या, तुमसे जवान है उसका पति। चिंकी, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया और मेरी पत्नी के गहने भी लेकर भाग गई। तुमने क्यों किया ऐसा, क्यों किया? पिंकी कवि भी आज अपने पति के पीछे पीछे ही थी। वो छुपकर सब देख रही थी और सुन रही थी। कल्याण, मुझे सब पता चल गया है। धोखा पिंकी ने तुमसे नहीं बल्कि तुमने मुझसे किया है। इस उम्र में तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। पिंकी, मेरी पत्नी, अगर आपने सब सुन ही लिया है तो मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं भूल गया था। और मेरे सोने लाकर उस कवि को दे दिए। तुम चिंता न करो पिंकी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पिंकी, अगर चिंकी ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम जल्दी से चिड़िया के पास जाते हैं। कल्याण, इसमें बड़ी गलती तो तुम्हारी है जो तुम अपनी पत्नी के होते हुए भी इस उम्र में इश्क लड़ाते हुए फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। बस अब किसी तरह चिंकी के गहने ढूंढने में मेरी मदद करो। चंपा बहन, वो गहने मेरी माँ की निशानी थे। मैं कल्याण को कभी माफ नहीं करूंगी अगर मेरे गहने नहीं मिले तो। चलो कल्याण, दूसरे जंगल में। वो क्यों चिड़िया बहन? वो कौवे गहने लेकर जरूर दूसरे जंगल में तोते सुनार के पास बेचने के लिए जाएंगे। हम उसे पकड़ लेंगे। फिर कौवा और चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं। चिंकी जी, अब हम एक गहने बेचकर अपना एक घर बनाएंगे और फिर से किसी नई कल्याण की खोज में निकलेंगे। चिंकी, जब तक कल्याण जैसे बुढ़े कौवे जिंदा हैं हमारा धंधा चलता ही रहेगा। फिर चिंकी और उसका पति वो गहने लेकर बेचने जाते हैं। गहने तो सच में कीमती है। कितने में रखोगी मिट्टू? जल्दी जल्दी हमें पैसे दो।
हमारे पास समय नहीं है। चिड़िया और कल्याण कौवा भी वहां पहुंच जाते हैं। अब किसी नए शिकार की तलाश में जाना होगा तुम्हें चिंकी कवि। तोते भैया, ये चिंकी फ्रॉडन है, फ्रॉडन। ये मेरे गहने हैं। चिंकी और उसका पति तो डर जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरी पत्नी के गहने चुरा लाई। पति जी, हम पकड़े गए हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कल्याण जी, हमें माफ कर दो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कल्याण, अब चलो और अब फिर कभी ऐसी कवि के जाल में ना फंस जाना। चिंकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी, जिसे मैं डायन कहता था, वही मेरी जान है, वही मेरी जिंदगी है। फिर चिड़िया और कौवा अपने गहने लेकर वापस चले जाते हैं और कौवा फिर से अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने लग जाता है। हाँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं नदी पर खेलने जा रही हूँ। पिंकी बेटी, अब आपके खेलने के दिन नहीं है। मैं अब आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। और तुम हो कि जो भी कौवा आता है तुम उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हो। माँ, शादी तो मैं उसी से करूंगी जो कौवा मेरी परीक्षा में कामयाब होगा। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि अपनी गुड़िया उठाकर चली जाती है। सहेली, आज फिर माँ ने किसी कवि को बुलाया है। वो क्यों? शादी करना चाहती है ना माँ मेरी। पिंकी, अब की माँ सच्ची है। जब बेटियां जवान हो जाए तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता तो होती ही है। सहेली, जब मुझे कोई कौवा पसंद आए तो फिर ही ना। जो भी कौवा आता है किसी की चोंच बड़ी होती है तो किसी का पेट। कल एक कौवा आया था मुझसे शादी करवाने। उसका पेट पंखों से बाहर निकला था। फिर क्या, तुमने क्या जवाब दे दिया? तो और क्या, मैं ऐसे मोटे कौवे से शादी नहीं कर सकती। तुमने कौवे से शादी करनी है, उसके पेट से नहीं। जैसी मैं सुंदर हूँ मुझे कौवा भी वैसा ही चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, हम गुड़िया से खेलते हैं। ऐसे पिंकी अपनी सहेली के साथ गुड़िया से खेलने लग जाती है। कौन सी खुशबू लगाऊं? ये वाली नहीं, ये वाली लगाता हूँ। सुना है उस कौवे को साधारण कौवे पसंद नहीं आते। क्या ऐसा करूं जो मैं दूसरे कौवे से अलग दिखूं? हाँ, मैं अपनी पूंछ सफेद कर लेता हूँ। शायद वो कौवी मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। फिर वो कौवा अपनी पूंछ सफेद कर लेता है। मामा, एक कौवा आया आज मुझसे शादी करने। हाँ बेटी, इसका नाम भूरा है। मेरी पूंछ तो देखो, ऐसा लग रही है जैसे कबूतर की होती है। चुप चुप कर जाओ, कबूतर का नाम ले लो। वो गंदी आंखों वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी पूंछ खराब कर ली और उसे पसंद ही नहीं आई। मेरा नया ऑटो है। मैं पहाड़े वाले जंगलों से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता हूँ। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। पिंकी बेटी, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो मान जाओ। बेटी सुंदर भी है और रंग भी ठीक है। माँ, मुझे कोई बात तो कर लेने दो। ऐसे ही मान जाऊंगी बिना कुछ जांच किए ही। उम्र कितनी है तुम्हारी? वैसे उम्र से 60 साल से ज्यादा की लग रही हो। नहीं नहीं, अभी 60 साल का होने में 3 दिन बचे हुए हैं। मेरी माँ मुझे अभी तक काका कहती है। काका? अच्छा, ऐसा करो, यहीं से उस सामने वाले पेड़ तक पीछे को उड़कर दिखाओ। वहाँ सामने और उड़ी पीछे को? हाँ, ऐसे ही। मुश्किल काम है, मगर मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो कौवा उड़ता है। वो सामने देखते हुए पीछे को उड़ता है। थोड़ी दूर तक तो वो कौवा चला जाता है, मगर फिर वो एक बेरी की पेड़ से टकरा जाता है और बेरी के कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं। माँ देखो, एक कौवा तो उल्टा भी नहीं उड़ सकता। ये मुझसे क्या शादी करेगा? अब फिर मैं किसी और कवि को नहीं बुलाऊंगी। ऐसी परीक्षा में कौन जीतेगा? बुरा भी अपना पंख घायल करवाकर आ जाता है। मैं वहाँ तक तो चला गया था, मगर बेरी का पेड़ न होता तो मैं ये कर सकता था। तो फिर दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात नदी के ठंडे पानी में गुजारो, तो फिर मैं शादी करूंगी तुमसे। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी जैसी बेशरम से कौन शादी करेगा? मैंने तो सोचा था
कभी झूठ बोल रहे हैं, मगर तुम्हारा तो शादी करने का इरादा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कल्याण कौवे तक ये खबर पहुंच जाती है। अरे कल्याण, सुना है वो कौवी बहुत सुंदर है, जाकर देखूं तो हो सकता है मैं उसकी परीक्षा में पूरा हो जाऊं। फिर कल्याण कौवा मिठाई लेता है और पिंगी कौवे के घर की तरफ चला जाता है। मेरा नाम कल्याण है, ये मिठाई देसी घी की है। देसी घी की मिठाई ये तो मुझे बहुत पसंद है। कल्याण बेटा, मैंने बहुत लाड से पाला है अपनी बेटी को। मेरी बेटी थोड़ी नखरे वाली है। मैं उठा लूंगा अपनी पत्नी के, मैं बहुत अमीर हूँ, तो नौकरानियां रख कर दूंगा मैं उसे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे 10 तक गिनती सुनाओ। ये परीक्षा है तुम्हारी। कल्याण कौवा तो अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था, उसे तो केवल 3 तक की गिनती आती थी। ओहो, बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं अभी सुनाता हूँ। 1 संतरे का पेड़, 2 संतरे के पेड़, 3 संतरे के पेड़। रुको, इस संतरे के पेड़ किसके हैं? वो ऐसा है ना कि मेरा अपना संतरों का बाग है, मैं रोज संतरों के पेड़ को गिनता हूँ, मुझे तो ऐसे ही आती है गिनती। अब के इतने संतरे के पेड़ हैं? मामा, मैं तो इसी कवि से शादी करूंगी। मैं रोज तुम्हें ताजा ताजा संतरों को रस निकाल कर दिया करूंगा। पिंकी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे पिंकी कवि की शादी कल्याण कौवे से हो जाती है। कल्याण ब्याह कर पिंकी को अपने साथ ले जाता है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, घर में कोई संतरा है तो मुझे दे दो। मैंने जो संतरे घर में पड़े थे सब गरीबों को बांट दिए हैं, कल तुम्हें बाग में ले जाऊंगा, जी भर कर खा लेना कल संतरे। और फिर दूसरी रोज पिंकी अभी सोई हुई थी कि कल्याण कौवा उठ जाता है। क्या मुसीबत है, आज अगर इसे साथ लेकर गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं तो तोते के बाग में नौकरी करता हूँ और वो बाग मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था कि पिंकी भी उठ जाती है। पति जी, चले चले अपने संतरों के बाग में। नहीं नहीं, आज नहीं, तुम्हें कल लेकर जाऊंगा मैं। ऐसा कहते हुए कल्याण कौवा वहां से चला जाता है। कल्याण, तुम कल से कहाँ थे? तब मुझे बताकर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं शादी करने गया था, मैं इसलिए कल काम पर नहीं आ सका। अब जल्दी से फल तोड़ो, सारा फल खराब होने वाला है। जी मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। फिर कल्याण कौवा अपने काम में लग जाता है। दोपहर के बाद पिंकी की माँ भी पिंकी से मिलने आती है। माँ, अब बिना बताई मैंने सोचा अपनी बेटी को देख आती हूँ। एक कल्याण कहाँ है? कल्याण जी तो संतरों के बाग पर गए हुए हैं, नौकरों को काम पर लगाकर घर वापस आ जाएंगे। पिंकी बेटी, चलो मैं भी तो देखूं अपनी बेटी का संतरों का बाग। और फिर पिंकी अपनी माँ को साथ लेकर कल्याण के पीछे जाती है। वो रास्ते में कबूतर से पूछते हैं। कबूतर, मेरे पति का संतरों का बाग कहाँ है? कैसा बाग? संतरों का। क्या ऊंची आवाज में सुनता है कबूतर। कल्याण तोते के बाग में नौकर है, उसका अपना कोई बाग नहीं है। ये सुनकर पिंकी की तो जान निकल जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो संतरों के लालच में ही कल्याण से शादी की थी। बेटी, जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थी कि वहाँ कल्याण कौवा आ जाता है। आप यहाँ कैसे? कल्याण, तुमने मुझे धोखा दिया है। पिंकी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया, मैं सोच रहा था कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। मगर तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करती, क्योंकि मुझे केवल गिनती 3 तक ही आती थी और मैंने गिनती के साथ संतरा का इसलिए कहा था कि तुम लालच में आ जाओ। ये सुनकर पिंकी हंसने लग जाती है। कल्याण जी, मैंने कितने ही कौवे टकराए, शायद तुम ही मेरे भाग्य में लिखे थे। कल्याण बेटे, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी बेटी कभी भी शादी ना करती।